तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंग शैंग होता है वो लिनियो को ढूंढने जाने लगता है और हो जाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द लिनियो को ढूंढना होगा ताकि उससे मैं अपनी लेगेसी को ले सकूं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी डेमोनिक फेदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक फेदर होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जो लिनियो होता है वो उस डेमोनिक फेदर के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक फेदर होता है वो अपनी एनर्जी की मदद से जो लिनियो के पास में यूनिवर्स फ्रूट होता है उसे पकड़ लेता है, जो देखकर लिनियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये इस यूनिवर्स फ्रूट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता है। सच में मैंने अपने मिलियनों सालों में भी इस तरह की चीज़ को आज से पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इस ब्लैक फेदर की एनर्जी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये ब्लैक फेदर भी मिलियनों साल पुराना ही है। तब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो उस यूनिवर्स फ्रूट को उस ब्लैक फेदर को देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो तुम इसे अपने पास रख सकते हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो यूनिवर्स फ्रूट के ऊपर अपनी ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को लगा देता है। और उसे लगाते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बार बहुत ही बड़े गैम्बल को खेल रहा हूँ, तो चलो देखते हैं कि मेरी जो ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन है वो इसके ऊपर काम करती है या नहीं। और लिनियो के अब इतना सोचते हैं हम उस डेविल फेदर को देखते हैं जो कि उस यूनिवर्स फ्रूट को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो उस डेविल फेदर से बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें अपनी स्मृति आइटम को दिया था। इसे ऑब्जर्व करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है। जो सुनकर वो जो डेमोनिक फेदर होता है वो लिनियो से बोलता है कि नहीं, ये इनफ नहीं है, मुझे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और डेमोनिक फेदर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो डेमोनिक फेदर से बोलता है कि क्या कहा तुमने, ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, तो फिर बताओ कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर किसी को लेकर आऊँ जिसे कि ऑब्जर्व करने के बाद तुम खुद को रिकवर कर सको। जो सुनकर वो जो डेमोनिक फेदर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरे लिए उन लोगों को लेकर आओ जिन्हें कि मैं ऑब्जर्व कर सकूँ। और अब डेमोनिक फेदर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो डेमोनिक फेदर से मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लोगों को लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रिटर्न में तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा, तो बताओ तुम क्या कहते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो डेमोनिक फेदर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अपना मास्टर नहीं मानने वाला। और उस डेमोनिक फेदर के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपनी ड्रैगन रोल अटैक को रेडी कर लेता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि लिनियो के जो पीछे होता है वो एक काफी पावरफुल ड्रैगन की शैडो आ चुकी होती है। और हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन शैडो होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो डेमोनिक फेदर के उस अटैक को वहीं पर ही खत्म कर देती है। और अब लिनियो के पीछे उस ड्रैगन शैडो को देखकर वो जो डेमोनिक फेदर होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन हो रहा है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस डेमोनिक फेदर से बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये लॉर्ड एंसेस्ट्रल ड्रैगन ही है। कहीं तुम इसे देखने के बाद डर तो नहीं गए, क्योंकि ये तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो डेमोनिक फेदर होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए लिनियो से बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है वो मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और उसके कंपेयर में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात मानने के लिए एग्री हो गए हो, तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी बात के लिए एग्री हो तो मैं तुम्हारे लिए अब एनर्जी का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूँ ताकि तुम खुद को रिकवर कर सको। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो एम्परर पाइथन होता है वो लिनियो से माइंड टू माइंड बात करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर, आपने इसके ऊपर जो ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन लगाई थी उसका यूज क्यों नहीं किया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एम्परर पाइथन से बोलता है कि इस चीज़ के लिए अभी सही टाइम नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पावरफुल लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस एम्परर डिसेंडेंट बैटल के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे इस चीज़ के बारे में जानते हैं और वे कभी भी ऐसी पावरफुल चीज़ को किसी आउटर गैलेक्सी के बंदे के पास नहीं रहने देंगे। तो इसीलिए मैं अभी अपनी प्रॉब्लमों को नहीं बढ़ाना चाहता, बाद में जब मेरे पास टाइम और पावर दोनों होगी तब मैं इसे अपने कंट्रोल में कर लूँगा। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जैंग शैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जैंग शैंग होता है उसने यान रैन को चारों तरफ से घेर रखा होता है और वो यान रैन से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मुझे बता दो कि वो लिनियो कहाँ पर है। अगर तुमने अभी के अभी मुझे लिनियो की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे उसकी लोकेशन के बारे में बता दो। और जैंग शैंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो यान रैन होती है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जैंग शैंग से बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी डेथ का बदला मास्टर लिनियो तुमसे ज़रूर लेंगे।
और अब यान रैन की इस बात को सुनकर जो जैंग शैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो तुम जहाँ कहीं पर भी छुपे हुए हो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म करने वाला हूँ। अगर तुम इन लोगों को मेरे हाथों से बचाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप निकल कर मेरे सामने आ जाओ। और अब जैंग शैंग की इस बात को सुनकर जो जिंगजिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे लिए ब्लेजिंग फायर सेक्ट के लोगों के साथ देने से अच्छा लिनियो का साथ देना है। तो इसीलिए अगर लिनियो यहाँ पर नहीं आया तो मैं इसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ूंगी। और जिंगजिंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है। लेकिन तभी हम जैंग शैंग को देखते हैं जो कि सीधे यान रैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और वो यान रैन की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर वो यहाँ पर नहीं आने वाला तो मैं अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और जैंग शैंग इतना बोलकर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर अब जो जैंग शैंग होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। और वो उस अटैक को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि उस अटैक के अंदर से पर्पल ऑरा निकल रहा है, इसका मतलब वो पक्का लिनियो ही है। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इतना बोलकर अब जो जैंग शैंग होता है वो उस अटैक की तरफ बढ़ने लगता है। और वो उस अटैक की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि एम्परर सेक्ट और ब्लेजिंग फायर सेक्ट के लोगों मेरे साथ चलो, हम लिनियो को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर सभी ठीक है बोलकर उसके साथ में जाने लगते हैं। और अब उन लोगों को इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो टैंग जिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो टैंग जिन का एक बंदा होता है वो आकर टैंग जिन को बताता है सीनियर सिस्टर टैंग जिन जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट और जो एम्परर सेक्ट के लोग हैं वे मास्टर लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो टैंग जिन होती है वो उस डिसाइपल से बोलती है कि जो मास्टर लिनियो है वो यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए ही आए हैं, तो अगर एम्परर सेक्ट और ब्लेजिंग फायर सेक्ट के लोग उन्हें मारने की कोशिश करेंगे तो हम केवल खड़े होकर नहीं देख सकते। और टैंग जिन इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जैंग शैंग होता है वो आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोग तो ड्रैगन सेक्ट के लोग हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर वो लिनियो कहाँ पर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका ओरा को देखा था। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर जो टैंग जिन होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है। और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो यहाँ पर नहीं है। और अब इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पर एरे बनाया हुआ है, लेकिन वो एरे इन्हें इंजर्ड क्यों नहीं कर रहा। और टैंग जिन इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो जैंग शैंग होता है वो गुस्से में टैंग जिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये जो छोटे मोटे एरे है ये मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया है, लेकिन अब तुम्हारे इस एरे के कारण मैं समझ चुका हूँ कि तुम लिनियो के साथ में ही मिली हुई हो और तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहती हो। लेकिन अब मैं तुम्हें भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला, लिनियो से पहले मैं अब तुम्हें ही मारूंगा। और जैंग शैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहीं जो जैंग शैंग होता है वो मुस्कुराते हुए टैंग जिन से बोलता है कि सिस्टर टैंग जिन तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे बता दो कि वो लिनियो कहाँ पर है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगी। और जैंग शैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम गो को देखते हैं जो कि अपनी फॉर्मेशन से एक अटैक को करते हुए बोलता है कि ब्रदर जैंग शैंग मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर कुछ भी बताने वाली है, तो हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो गो होता है वो सीधे टैंग जिन की तरफ अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे टैंग जिन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जो टैंग जिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक आकर जो गो का अटैक होता है उसे बीच में ही ख़त्म कर देता है। और अब अपने अटैक को बीच में ही ख़त्म होता हुआ देखकर जो गो और जो जैंग शैंग होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए पीछे देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जिंगजिंग ने किया होता है। जो जिंगजिंग होती है वो अपनी पावर को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है तो जैंग शैंग चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब जिंगजिंग के इसी डायलॉग के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।